स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऑटो मैनियक द मैकेनिकल क्लब में। आज हम डिस्कस करेंगे इस बीम के एसएफडी और बीएमडी के प्रोसीजर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस बीम पे हम इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। सपोज इस जो फ्री एंड है इसको ए, इस पॉइंट को बी, इसे सी और जो फिक्स्ड एंड है इसको डी। अब डिफरेंट पॉइंट्स पे शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के लिए राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और अपवर्ड को नेगेटिव। तो देखिए एट पॉइंट ए शेयर फोर्स, इस पॉइंट पर कोई भी शेयर फोर्स नहीं है तो यहाँ पे 0 न्यूटन की शेयर फोर्स हो जाएगी। अब एट पॉइंट बी पे अगर हम कंसीडर करते हैं और देखिए ए से बी के बीच में ये यूडीएल लगा हुआ है और फिर बी पे ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है पॉइंट लोड। तो ए से बी में जो यूडीएल लगा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका जो रेट इनटू में ए से बी के बीच की लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का होगा, डाउनवर्ड है तो रेट 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन पर मीटर, इनटू में लेंथ कितनी है 0.25 मीटर। तो ये कितना हो गया 0.5 न्यूटन। अब देखिए बी पे ही ये पॉइंट लोड भी लगा हुआ है तो एट बी पे एक और हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 प्लस का 3 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 3.5 न्यूटन। देखिए ये इन दोनों को हमने अलग अलग कैलकुलेट इसलिए किया है ताकि एसएफडी ड्रॉ करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बी पे हो गया। अब एट सी पे, अब देखिए बी तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया 3.5 न्यूटन। अब सी पे क्या करेंगे? बी से सी के बीच में जितना भी यूटीएल लगा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रेट इनटू में बी और सी के बीच की लेंथ, तो लेंथ है 1 मीटर, तो ये इतना तो होगा ही होगा 3.5 न्यूटन प्लस में 2, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू में लेंथ, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 5.5 न्यूटन। और जो डी पे होगा, डी पे भी सेम टू सेम चलेगा क्योंकि इसके बीच में कोई और लोग है नहीं, तो ये भी 5.5 न्यूटन हो जाएगा। अब एसएफडी ड्रॉ करते हैं। ये शियर फोर्स की बेस लाइन हो गई। सपोज ये पॉइंट ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब ए पॉइंट पे शियर फोर्स 0 है। अब देखिए बी पे 0.5 न्यूटन है और फिर ये 0.5 से 3.5 हुआ, 3.5 किसकी वजह से? पॉइंट लोड की वजह से। तो सपोज ये हो गया। अब सी पॉइंट पे 5.5 है, 5.5 सपोज यहाँ पे आता है और डी पे भी 5.5 है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किस तरह से करना है? ए से बी के बीच में यूडीएल लगा हुआ है और यूडीएल को इंक्लाइंड लाइन से शो करते हैं, तो ये इंक्लाइंड लाइन से शो हो गया। अब इन दोनों को एक वर्टिकल लाइन से, क्योंकि पॉइंट लोड को शो कर रहा है। अब देखिए बी और सी के बीच में फिर से यूडीएल लगा हुआ है तो इन दोनों पॉइंट्स को फिर से इंक्लाइंड लाइन से, और सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं है तो इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये
वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ, और ये पॉजिटिव रीजन, इनको हम लिख देते हैं, ये 0.5 न्यूटन, ये 3.5 न्यूटन, ये 5.5 न्यूटन, और ये भी 5.5 न्यूटन। ये SFD ड्रॉ हो गई। अब बेंडिंग मोमेंट के बारे में देखते हैं। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। राइट टू लेफ्ट के केस में क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव और अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। अब देखिए ए पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करें बेंडिंग मोमेंट, तो ए पॉइंट पे तो एट ए ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए पॉइंट पर अगर हमने इसके राइट में देखते हैं तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब एट बी पे कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बी पॉइंट का। देखिए ए से बी के बीच में यूटीएल लगा हुआ है और बी पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो इस पॉइंट लोड की वजह से तो बी पे कोई बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ए से बी के बीच में जो यूटीएल लगा हुआ है इसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसको देखिए। देखिए यूटीएल के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये एक बीम है, ये यूटीएल लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट पे सपोज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो इस यूटीएल का मैग्नीट्यूड, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा हम सपोज करेंगे कि इस लेंथ के बीच में कंसंट्रेट कर रहा है, और फिर इस लेंथ को कैलकुलेट करके इस मैग्नीट्यूड और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करके बेंडिंग मोमेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यूटीएल के लिए। और सेम टू सेम हम इसी को यहाँ पे फॉलो करेंगे। ए से बी के बीच में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 0.5। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है 0.25, और जो ये एक्ट करेगा वो ए और बी के बीच में एक्ट करेगा, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी बी से वो हो जाएगी इंटू 0.25/2, तो ये हो जाएगा। और देखिए ये डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव इंटू 0.125, और ये क्या होता है, ये माइनस का 0.0625 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये तो बी के लिए हो गया। अब इस पॉइंट लोड की वजह से तो कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ ना, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया नहीं। अब एट सी पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए सी पे ये पॉइंट लोड भी प्रोड्यूस करेगा और यूटीएल भी प्रोड्यूस करेगा। पहले पॉइंट लोड की वजह से देख लेते हैं, -3 डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए इंटू, अब इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ये तो पॉइंट लोड की वजह से हो गया। अब सेम टू सेम यूटीएल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो -3 नहीं 3 नहीं, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यूटीएल का 2 इंटू टोटल लेंथ कितनी होगी 1.25, 1 और ये 0.25, 1.25। अब देखिए ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इंटू में हमें लेंथ भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेंथ क्या हो जाएगी, ए और सी के बीच, बिल्कुल बीच में लगेगा, ए और सी के बीच में एक्ट करेगा ये। अब टोटल लेंथ थी 1.25, तो इसका हाफ हो जाएगा, 1.25 का हाफ हो जाएगा बस। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा सी पे, तो -3 माइनस का ये 1.25 इंटू 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2.5, और इंटू में 0.625, ये 0.625 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया -3 माइनस, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.56, और ये हो जाएगा -4.56 न्यूटन मीटर। तो ये सी पे आ गया। अब देखिए अब डी पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एट डी, अब डी पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से होगा, देखिए इस पॉइंट लोड की वजह से तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। ये डाउनवर्ड फोर्स है -3 इंटू में, अब
बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, अब ये 1 और ये 0.25, तो 1.25, ये तो हो गया पॉइंट लोड की वजह से। अभी यूडीएल की वजह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, अब यूडीएल का मैग्नीट्यूड वही सेम होगा जो सी पे हुआ था, ये इतना ही मैग्नीट्यूड होगा, और ये मैग्नीट्यूड कितना था, 2.5 था, 2.5 हो गया। अब डिस्टेंस हमें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और देखिए हमने कहा था यूडीएल जितनी भी लेंथ में लग रहा है उसके बीच में लगेगा यूडीएल। तो देखिए इसकी जो लेंथ थी 1.25 थी, और उसका हाफ करके कितना हो गया था, 0.625 हो गया था। मीन्स यहाँ से 0.625 है वो, यहाँ से, क्योंकि इस लेंथ का हाफ होना है, तो ये यहाँ से 0.625 है, और प्लस में इतना हो गया ये, तो ये हो गई 0.625 प्लस 0.25। बस अब इसको कैलकुलेट कर देना है, और ये हो जाएगा -3.75 माइनस 2.5 इंटू 0.875, ये 875, एक मिनट इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.145, नहीं ये 0.875 हो जाएगा, ये इतना। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसको एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, -3.75 माइनस 2.5 इंटू 0.875, अभी ये क्या हो जाएगा, -3.75 माइनस, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.18, और ये हो जाएगा 5.93 न्यूटन मीटर माइनस का। अब इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए डैश डैश, बी डैश डैश, सी डैश डैश, और ये डी डैश डैश। अब ए पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 था, और बी पे कितना है 0.0625, सपोज यहाँ पे कहीं आ रहा है, और सी पे 4.56 सपोज यहाँ पे, और डी पे ये आएगा 5.93, ये यहाँ पे कहीं आ रहा है। अब देखिए ए से बी के बीच में यूडीएल लगा हुआ है, और यूडीएल के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम शो करते हैं उसको करते हैं पैराबोला शेप में, तो ये पैराबोला हो जाएगा। ऐसे बी और सी के बीच में यूडीएल है, तो ये भी पैराबोला हो जाएगा। लेकिन सी और डी के बीच में यूडीएल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव रीजन, और इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे ये हो जाएगा 4.56 न्यूटन मीटर, और ये 5.3 न्यूटन मीटर। ये हमारी रिक्वायर्ड बीएमडी हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।